सिंधी समाज द्वारा निशुल्क मेडिकल कैंप का झूलेलाल भवन में सफल आयोजन। उदयपुर सिंधी समाज के पूज्य जेकब आबाद पंचायत द्वारा रविवार को झूलेलाल भवन शक्ति नगर में स्वर्गीय दादा गोविंद राम जी को समर्पित निशुल्क मेडिकल कैंप का सफल आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं निशुल्क दी गयी। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय दादा गोविंद राम जी की मूर्ति एवं भगवान झूलेलाल जी की मूर्ति के सामने ज्योत जलाकर पूजा अर्चना दादा प्रताप राय जी चुग, हरीश राजानी, सुरेश जी कटारिया, राजेश चुग, अशोक पाहुजा, भारत खत्री, सुरेश चावला, कमलेश राजानी, मनोज कटारिया, अशोक छादवानी एवं उपस्थित समाजजन द्वारा की गई। निशुल्क स्वास्थ्य कैंप में उदयपुर के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों में श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव जी छाबड़ा, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डैनी मंगलानी, नेफ्रोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुलशन जी मुखिया एवं सामान्य चिकित्सक फिजिशियन डॉक्टर रवि मंगलानी ने सुबह 11 बजे से शक्तिनगर स्थित झूलेलाल भवन में निशुल्क परामर्श देकर सिंधी समाज के 110 लोगों को स्वास्थ्य लाभ देकर लाभान्वित किया। सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चला, जिसमें समाज के 110 लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य संबंधी जाँच करके परामर्श देकर के लाभान्वित किया। डॉक्टरों द्वारा बारी बारी से आए सभी रोगियों की बीपी, शुगर, सांस संबंधित एवं हृदय संबंधित विस्तृत जांच कर दवाएं एवं जांच लिखकर सभी को लाभान्वित किया। राजस्थान सिंधी अकादमी के पूर्व अध्यक्ष हरीश जी राजानी ने बताया कि भविष्य में भी समय समय पर इसी तरह के स्वास्थ्य कैंप लगाकर समाज को लाभान्वित करते रहेंगे और डॉक्टरों द्वारा अपना अमूल्य समय निकालकर ये सेवा कार्य करके 110 लोगों को स्वास्थ्य जाँच की, उसके लिए उनका हृदय से आभार प्रकट किया। कैंप में सिंधी समाज के मुरली राजानी, गिरीश राजानी, अमन असनानी, भगवान दास छाबड़ा, सुरेश कपूर, कैलाश डैम्बला, राज सहानी आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज झूलेलाल भवन शक्ति नगर में हमारे समाज के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय दादा गोविंद राम जी कालरा की स्मृति में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। उदयपुर के बड़े बड़े डॉक्टर्स, जिसमें डॉक्टर डैनी हार्ट के हैं, डॉक्टर गौरव छाबड़ा चेस्ट फिजिशियन हैं, डॉक्टर गुलशन मुखिया हैं, किडनी के डॉक्टर हैं, और डॉक्टर रवि हैं, वो फिजिशियन हैं। हमारे एक डॉक्टर आज किसी कारण से नहीं आ पाए, प्रशांत अग्रवाल, वो नेक्स्ट वीक वापस उनका प्रोग्राम रखेंगे। हम लोगों ने चिकित्सा शिविर लगाया हमारे समाज के लोगों के लिए, लेकिन न जाने क्यों कई लोग हमारे साथ में आए हैं और इस चिकित्सा शिविर का फ़ायदा ले रहे हैं। इन डॉक्टर्स का नाम इतना बड़ा है कि इनके पास 8-8, 10-10 दिन वेटिंग रहती है और बहुत बड़ी फीस लगती है, लेकिन समाज ने दादा गोविंद राम जी कालरा के नाम से ये शिविर आयोजित किया और निःशुल्क किया। समाज हमेशा समाज हित में इस तरह के शिविर आयोजित करता रहता है, उसी के तहत ये शिविर आयोजित हुआ है। ये कब तक आयोजित किया है, कितना समय? ये एक्चुअली 12 से 2 बजे तक का है। लगभग 40 पेशेंट अभी तक हमारे पास एंट्री हुए हैं, लेकिन अभी जिस तरह से पेशेंट आ रहे हैं तो मुझे लगता है ये शिविर 12 से 4 बजे तक का भी बढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पेशेंट हम लोगों ने सोचा उससे कई गुना ज़्यादा आए हैं। तो इसमें जितनी देर वो पेशेंट आएंगे, सबकी सेवा जो आया उसकी सेवा तो देनी है उसको। और कोई सहयोगी के नाम लेना चाहेंगे? दादा गोविंद राम जी कालरा जो हमारे पूर्व अध्यक्ष है, जिन्होंने समाज में पूरी ज़िंदगी लगाई, उनके नाम से ये शिविर आयोजित हुआ है, उन्हीं की स्मृति में शिविर है। स्पेशलिस्ट गौरव जी, डॉक्टर गौरव जी से कि किस तरह से अभी जो जिस तरह से कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है, तो हमारी चैनल की जनता को कुछ टिप्स। नमस्कार, और मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए और मेरे समाज को सर्व करने के लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद देता हूँ। और जैसा आपने पूछा कि अभी जो बीमारियाँ चल रही हैं और उनके लिए मैं उनको क्या इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे उनकी ज़िंदगी में डिफरेंस आए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी क्योंकि होली का टाइम गया है और अभी एलर्जन पीक पे होते हैं, पोलन ग्रेन्स अभी पूरे पतझड़ और फिर उसके बाद में ये जो फ्लावरिंग होती है और उसमें पोलन ग्रेन्स मैक्सिमम होते हैं, डस्ट बहुत ज़्यादा होता है, मौसम परिवर्तित हो रहा होता है। तो इस वक्त अस्थमा के पेशेंट और इवन COPD जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हैं और दूसरी एलर्जीज़ बहुत पीक पे होती हैं। तो मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि जो मॉर्निंग वॉक करने वाले जो लोग हैं वो गार्डन्स में ना जाएं
और जहाँ पर फ्लावरिंग हो रही हो और जहाँ पोलन्स की मात्रा ज़्यादा हो, और इवन ऐसी जगह पर ना जाएं जहाँ पर डस्ट हो, जैसे सड़क वगैरह पे भी हम लोग मॉर्निंग में कई बार घूमते हैं और वहाँ पर बहुत डस्ट का एक्सपोजर होता है, तो वो उससे भी बचाव करें। संभव हो तो इंडोर एक्सरसाइज को प्रेफर करें। योगा प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे पेशेंट्स में जो लंग से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, इस तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनको अपना टाइम निकाल के 45 मिनट उनको कैसे भी करके करें, तो उनको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको दवाइयां बहुत कम हो जाएंगी और उनकी दूसरी जो बीमारियां अगर साथ में चल रही हों उनमें भी फ़र्क पड़ेगा। और एक्सरसाइज, अपने खान पान का ध्यान रखें, और बस मैं ये कहना सवाल और चाहूँगा पूछना जी। चाहूँगा, आपने आउटडोर जो एक्सरसाइज को लेकर कहा है कि इंडोर किया जाए, लेकिन होली जो अभी गई है तो कई बच्चों ने भी होली को खेला है, जी। तो उसमें किस तरह से वो अपने केयर कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स को किस तरह से आप मोटिवेट करना जी, चाहिए? क्या- देखिए, अगर किसी को इवन एक्सरसाइज के बारे में बोलूँगा कि अगर एक्सरसाइज करना है, हेवी एक्सरसाइज ना करें, ग्रेडेड वे में बढ़ाएं, मतलब धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज की कैपेसिटी को बढ़ाएं। एकदम से एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा भी इन दिनों बहुत होता है ना, तो उससे पहले एक एक्सरसाइज करने ही जा रहे हैं या कुछ एक्सर्शन हो ही रहा है, तो बैकग्राउंड में एक मेडिसिन होती है साल्बुटामोल, उसका इनहेलर लेकर के फिर करें। और जो बच्चों के बारे में आपने बोली कि जो अभी होली खेल के और फिर एक्सपोजर हो रहा है उनका और वो सब, तो उन पेरेंट्स को स्पेशली अपने बच्चों को प्रॉपर अगर जो मेडिसिन ले रहा है और उनके बच्चों की अगर अस्थमा या इस तरह एलर्जीज कंट्रोल हैं, तो इवन वो होली का भी एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने डॉक्टर को बराबर दिखा रहे हैं, बराबर दवाइयाँ ले रहे हैं, तो वो पेशेंट ऑलरेडी कंट्रोल रहते हैं, तो इस मौसम को आराम से बिना किसी सिम्टम और बिना किसी एक्सर्बेशन यानी कि बिना किसी अटैक के वो झेल जाते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि अपने डॉक्टर को बराबर दिखाते रहें, दवाइयाँ टाइम से लें, एक्सरसाइज करें, अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखें। धन्यवाद। शिविर आयोजन ये हुआ है, तो हमारे दर्शकों को क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे अभी वर्तमान में, किस तरह से वे अपने आप को सेव करें और मौसम के अनुसार अपनी दैनिक दिनचर्या को लेकर क्या करना चाहिए? नमस्ते, मैं डॉक्टर जी के मुखिया हूँ। मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं पिछले 25 साल से किडनी की बीमारियों के इलाज के संबंध में लोगों की सेवा कर रहा हूँ। किडनी की बीमारियाँ बहुत कॉमन हैं। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हर 10 में से 1 आदमी में किडनी की बीमारी होने की संभावना पाई जाती है। किडनी की बीमारियाँ साइलेंट होती हैं, मतलब इससे कोई लक्षण ज़्यादा पैदा नहीं होते। आगे चल के खुद ही हमें जांच करवा के जानना पड़ता है कि किडनी मेरी सेफ है कि नहीं है। इसके अलावा जब किडनी की बीमारी किसी को अगर हो जाए तो उससे किडनी का डैमेज होने से ज़्यादा उसके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम और ब्रेन की प्रॉब्लम होने की रिस्क बढ़ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी किडनी की सेहत के बारे में पता होना चाहिए। जब पता होगा तभी हम इसके बारे में इलाज के संबंध में सोचेंगे। तो अगर हमारे पास ऐसे खतरे के सूचक हैं या घर में कोई ऐसा है जिसको कि किडनी की बीमारी होने के खतरे के सूचक हैं, तो फिर हमें जांच के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और ये खतरे के सूचक क्या क्या है? पहला है कि अगर किसी को शुगर की बीमारी है या किसी को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है या किसी की उम्र 60 से ऊपर है या फिर फैमिली में अगर किडनी के कोई पेशेंट पहले से ही है या फिर पहले कभी अपने को किडनी की प्रॉब्लम रही है जो रिकवर हो गई, तो कई ऐसी, या फिर ओवरवेट है ना, मतलब मोटापा भी किडनी की बीमारी होने का एक खतरे का सूचक है। तो ऐसे खतरे के सूचक को पहचानना ज़रूरी है। अगर ऐसी बात है तो फिर अपने को किडनी की जांच पहले करानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि अपनी किडनी की सेहत अच्छी है कि नहीं है। और ये जो है जानकारी सिंपल सी 3 जांचों से पता चल जाती है। पहली चीज़, अगर किडनी की किसी में भी तकलीफ़ हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो हाई ब्लड प्रेशर अपने आप में किडनी की बीमारी होने का सूचक भी है और कारण भी है। और दूसरी चीज़, एक पेशाब में प्रोटीन के लीक होने की जांच होती है जिसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं, तो पेशाब की एक जांच करा लो। और तीसरी चीज़ कि ब्लड का एक टेस्ट होता है जिसको हम क्रिएटिनिन कहते हैं, जिससे कि अपने को किडनी के फिल्टर बराबर होने की क्षमता का पता चलता है।
ये 3 टेस्ट करा के हम किडनी के स्थिति का बारे में पता कर सकते हैं, और अगर ये हो जाए तो फिर इलाज के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि जागरूकता अपनी इस बीमारी के बारे में बढ़ाइए, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम काफ़ी साइलेंट होती हैं। अभी आप देख रहे हैं कि किडनी की बीमारियां इतनी कॉमन होती जा रही हैं और इतनी एडवांस स्टेज में पकड़ आ रही हैं कि तब तो इंसान को डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि किडनी की बीमारियां आसानी से पता की जा सकती हैं, जागरूकता की ज़रूरत है। और दूसरी, ये बचाई जा सकती हैं कि किडनी की बीमारी अगर किसी को पता भी चले शुरुआती स्टेज में, तो उसे इलाज के द्वारा रोका जा सकता है, बढ़ने से बचाया जा सकता है। तो जागरूकता ही इस बीमारी का समाधान है। धन्यवाद। आज जो चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया है, तो हम अपने दर्शकों के माध्यम से पूछना चाहेंगे कि किस तरह से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करें, किस तरह से भी अपने हेल्थ को बरकरार बनाए रखें, क्या टिप्स देना चाहेंगे? नमस्ते, मैं डॉक्टर डैनी मंगलानी जीबीएच जनरल हॉस्पिटल से। आज यहाँ सिंधी समाज के थ्रू जो कैंप लगाया है, उसमें हमने एक जनरल जो लोगों को चेतावनी और सब जो होता है दिया है, ताकि किस तरह से अपने हार्ट का ध्यान रखा जाए। क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो हृदय की बीमारियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो हार्ट की बीमारी नंबर 1 कारण है मृत्यु दर का। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने खान पान को कंट्रोल करें सबसे पहले। दूसरा इंपॉर्टेंट है जो ब्लड प्रेशर और शुगर होता है, ये साइलेंट किलर बोले जाते हैं। अधिकांश मरीजों में ये होता है, उन्हें लक्षण नहीं आते हैं तो पेशेंट इनको नेगलेक्ट करता है कि ठीक है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई लक्षण नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने का बहुत ज़रूरत है। युवाओं में जैसे हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हार्ट अटैक की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्मोकिंग टबैको बिल्कुल छोड़े। ये एक फैशन बन चुका है, अपने जो है अपने पीयर प्रेशर में साथियों के साथ वो रेगुलर स्मोकिंग करते हैं, तो उसको डेफिनेटली क्विट करने का ज़रूरत है। अपना रेगुलर रूटीन चेंज करने का ज़रूरत है। अपने लिए मैं हमेशा बोलता हूँ 1 घंटा निकालो, चाहे कितना भी व्यस्त हो, उसमें आधा घंटा 3 एक्सरसाइजेज, या तो ब्रिस्क वॉक करें या साइकिलिंग करें या फिर आप जो है स्विमिंग करें। इन तीनों में से जो आपको अच्छी लगती है वो करें आधा घंटा, और आधा घंटा योगा एक्सरसाइज करें। चाहे कोई एक चीज़ सुबह करें, एक चीज़ शाम को करें। 1 घंटा अपने लिए निकालें, वो बहुत इसेंशियल है। स्ट्रेसफुल जो लाइफ हो गई है उसके लिए आपके लिए योगा मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको हार्ट की बीमारी से बचा सकता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की तो रेगुलर कोलेस्ट्रॉल का चेकअप भी जरूर कराएं। थैंक यू जी। जैसे कि आज सोशल मीडिया पे हम कई वीडियोस देख रहे हैं कि उनको अचानक जो 30 से 35 वर्ष की आयु में ही हार्ट अटैक का आ जाता है। जैसे अभी लेटेस्ट एक शादी में दूल्हे को घोड़ी पे हार्ट अटैक आ गया था। तो ऐसे कई किस्से डेफिनेटली हार्ट की बीमारी जैसे मैंने बताया बढ़ती जा रही है। कुछ वजह डेफिनेटली कोरोना के इफेक्ट्स, कोरोना के वैक्सीन इफेक्ट्स से हो सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये उन लोगों को होते हैं जिसमें अदर रिस्क फैक्टर भी हैं, जैसे कि जिनका डेफिनेटली वो कोई रेगुलर चेकअप नहीं करा रहे हैं या फिर बहुत स्ट्रेस में है, इनकी संभावना बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, हर कोई जो इस तरह सडन डेथ हो रही है वो हर सब कुछ जो है हार्ट अटैक नहीं होता। सडन कार्डियक डेथ एक अलग वर्ड होता है जिसमें कुछ कंजेनाइटल कंडीशंस भी होती हैं। और आजकल जो जिम और इन सब का भी फैशन चला है उस पर भी हमें अवॉइड करना चाहिए। हैवी एक्सरसाइज सडन ऑनसेट आपको डैमेज कर सकती है। अगर आपको कोई आपका अपना बॉडी बिल्डिंग का शौक है तो जो भी एक्सरसाइज चालू करें स्लोली करें। हम करते हैं कि सब चीज़ें मोडेस्टी में इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट अमाउंट में इंपॉर्टेंट है, ओवरडोज सबकी डेंजरस होती है। तो हमारे दर्शकों को अपनी चिकित्सा शिविर के माध्यम से क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे, किस तरह से भी अपने आप को अभी जो मौसम चेंजेस है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो, और कुछ सजेशन। सर, आई एम डॉक्टर रवि मंगलानी, जनरल फिजिशियन फ्रॉम जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल उदयपुर। एक्चुअली इस हेल्थ कैंप के माध्यम से हम ये जनता को, आम जन को बताना चाहते हैं कि समय समय पर हम लोगों को है एक रूटीन हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो उसमें आपको नॉर्मल शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और अन्य जांचें आपको करानी चाहिए। और अभी जो खासकर जो मौसमी बीमारियों का जो सीज़न चल रहा है, यानी ये जो होली के आसपास का जो समय रहता है, उस समय हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की ज़रूरत रहती है। खासकर जिन मरीजों में पहले से ही लंग्स की कोई बीमारियां हैं, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी वाले पेशेंट्स होते हैं, और जो पेशेंट जिनमें कोमोर्बिडिटी होती है जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट के मरीजों के लिए इन बीमारियों से बचने के लिए ज़्यादा ध्यान रखना होता है, बिकॉज इनके अंदर जो है कॉम्प्लिकेशन की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो इसमें मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, ट्रैवलिंग ना करें, हल्का फुल्का खाएं, खुद को हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और तुरंत बुखार आने पर या शरीर में दर्द होने पर या खांसी जुकाम होने पर डॉक्टर से जल्दी संपर्क करें। बिकॉज ये मौसमी बीमारियां जो हैं अगर कॉम्प्लिकेट होती हैं तो ये निमोनिया का रूप ले सकती हैं और ये घातक भी हो सकती हैं। ठीक है।
दवाई अंदर